हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एक चीज़ पढ़ेंगे जिनको कहते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स। मतलब कि आपको नेस्टेड इफ एल्स को पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स आपको नेस्टेड से समझ आ ही गया होगा कि नेस्ट की तरह। तो इसमें जैसे हम देखा था कि मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी थी, उसके बाद तो मैंने एल्स लिखा था, एल्स इफ लिखा था, उसके बाद मैंने एल्स लिखा था। और अंदर हर एल्स के आगे जो मैं लिखा था, हर एल्स का एक ना कोई ब्लॉक बना होता है। मतलब कि मैंने एल्स लिखी, अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि 1 बड़ा है 2 से। अब जब मैंने इसका किया था, ये अंदर एक आगे स्पेस बन के ब्लॉक बन जाता था। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि उसने ये कंडीशन मेरी चेक कर दी है, ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है। लाइक जैसे मैं पिछले मैंने गेम का दिया था आपको कि आप एक गेम डोर में एंटर होते हो तो देखते हो कि डोर लॉक है कि नहीं, ठीक है। अगर अब डोर लॉक होता है तो आप उस डोर को छोड़ के आप दूसरे डोर को चेक करते हैं किसी कंडीशन कि वो लॉक है कि नहीं। अगर वो भी अनलॉक हुआ, वो भी लॉक हुआ, तो फिर आप तीसरे डोर में उसमें चले जाओगे। सपोज करें कि आपकी ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, ठीक है। अब आप डोर ओपन करके अंदर चले जाते हो। अब आपने जब आप डोर अनटच करके चले गए, आपको आगे भी चीज़ें मिलेंगी जिन पे आपने चेक करना होगा कि उसमें मैं ये काम करूँ या नहीं। सपोज करें आप डोर ओपन करते हो, डोर ओपन हो गया, आपने चले गए, ये पहली कंडीशन मेरी होगी ट्रू। सपोज करो अब आगे जाके आपका जो वो वे जो है वो लीड करता है एक टनल को। अब आप देखते हो उस टनल में आपके पास 2 वेज हैं जाने के, मतलब कि एक लेफ्ट है और एक राइट वे है। तो उस केस में भी आप चेक करोगे कि आपकी कंडीशन आपने लेफ्ट जो है या फिर राइट, उसमें भी आप चेक करते हो। मतलब कि गेम्स में आपने देखा होगा बहुत ऐसी चीज़ें बनती है, जैसे आरपीजी गेम्स होती हैं, उनमें देखो कि बहुत ज़्यादा होता है कि आपने एक कंडीशन चेक करो, अब आगे दोबारा गया, रास्ते दोबारा ब्लॉक है, उसमें दोबारा चेक करो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक कंडीशन ट्रू हो, तो इसके आगे भी मैं चेक करूँ कि बाकी कंडीशन मेरी ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। मतलब कि मेरा 1 बड़ा है 2 से, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करूँ तो मैं इस ब्लॉक के अंदर दोबारा इफ लिखूंगा। मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर मैं दोबारा इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, तो क्या होगा, पहले वो इस कंडीशन में चेक करेगा, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस ब्लॉक में एंटर होगा। पहले वो क्या करा रहा था, पहले प्रिंट करा रहा था। अब मैंने कहा अंदर वो इफ स्टेटमेंट चेक करे, मतलब कि जैसे अगर डिग्री फॉल्स हुई तो इस सारे ब्लॉक को तो इग्नोर कर देगा, ठीक है, अंदर कुछ नहीं करेगा। अगर ट्रू हुई तो इस ब्लॉक में एंटर होगा। ब्लॉक में एंटर होने के बाद देखिएगा आगे मेरे को और इफ स्टेटमेंट है, तो आगे फिर उस इफ स्टेटमेंट को आगे चेक करेगा। उसको चेक करने के बाद फिर उसका ब्लॉक लादा बनेगा, उस ब्लॉक में एंटर होगा। इसके एग्जाम्पल में दिखाया था, बड़ी आसान सिंपल है। मैं वही पुरानी एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले पहले की थी मैंने, a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 6 एंड c इज इक्वल टू, सपोज कर मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि इफ a बड़ा है c से, ठीक है। अब और मैं एल्स भी कर लेता हूँ, एक मिनट। एल्स में वही कर देता हूँ कि प्रिंट ए इज स्मॉलर देन सी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपने एल्स को इग्नोर कर दें, एल्स की इतनी बातें कर रहे हैं मैं भी यहाँ पे हमने यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कि मेरी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब कंडीशन पहले चेक करें कि ए बड़ा है सी से, ए की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू 7, मतलब कि कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा प्रिंट ए लिख दूंगा, तो क्या करेगा वो इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, डेट इफ एल्स में आके जो भी होगा प्रिंट करा देगा उसे, ठीक है। सपोज करें मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, अब वो अंदर आके इसको आगे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं इस तरह मैं चाहता हूँ कि अगर वो चेक करे कि ए छोटा है सी से, ठीक है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, मैं आगे चाहता हूँ कि वो एक और कंडीशन चेक करे उसी के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई फिर वो एक और कंडीशन चेक करे, तो उसके यहाँ पे लिखूंगा इफ लिखूंगा। अब अंदर मैं लिखता हूँ ए बी, ठीक है, कि ए छोटा है बी से। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद वो ये कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू ना हुई तो इस कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं। जैसे मैं कहा था इग्नोर कर देगा, वो डायरेक्ट इफ एल्स आके प्रिंट कर देगा, ठीक है।
अगर ए छोटा हुआ बी से तो फिर प्रिंट करेगा, फिर वो क्या प्रिंट करेगा कि ए इज स्मॉलर, मतलब स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं मैंने पहले चेक करा था कि ए चेक कर रहा था, बी चेक कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है बताने के लिए कि उसने पहले ए चेक किया, ए छोटा सी से, तो उसने बी चेक किया। अगर ए छोटा बी से भी छोटा हुआ तो फिर क्या कर देगा, ए स्मॉलेस्ट, मतलब कि इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ए हुआ। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा इसे, अगर प्रिंट कराता हूँ तो देख सकते हो उसने शो किया कि ए स्मॉलेस्ट। उसने क्यों प्रिंट कराया उसने ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन मेरी हो गई थी ट्रू। पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद उसने फिर इस कंडीशन क्या है, उसने देखा गेट कंडीशन ट्रू है, उसने करा दिया कि ए इज स्मॉलेस्ट। ये कंडीशन मेरी सही लिख ली तो उसने प्रिंट कर दिया। और सपोज करें कि ये कंडीशन मेरी, ये इफ स्टेटमेंट पहली ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट वो क्या करेगा कि प्रिंट ए इज बिगर देन बी। अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ए छोटा था सी से, ठीक है, लेकिन आगे दोबारा से बी से कंपेयर किया जब ए को, तो अगर वो बी बड़ा हुआ ए से तो क्या करेगा, क्या प्रिंट करा देगा कि ए इज बिगर, मतलब कि नहीं, सॉरी मैं करा दूंगा, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, मतलब कि ए स्मॉलर है बी से। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, उसमें ए स्मॉलेस्ट किया क्योंकि इस फ्लोर था, ठीक है। अगर मैं उसे कराता हूँ ए बिगर ही आना था, सपोज करें कि हमें 6 वैल्यू इसकी थी, सपोज करें कि बी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 6 है। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ अब देखो इसने प्रिंट कराया कि ए इज बिगर देन बी, मतलब कि उसने चेक किया कि ए छोटा सी से, यस ए छोटा है सी से, ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 7 है। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर ब्लॉक में एंटर हुआ। अब ये मेरा सारा ब्लॉक है, ठीक है, ये सारा मेरे ब्लॉक में है दोनों। अब उसने फिर आके उसने पहले इफ स्टेटमेंट चेक की कि ए बड़ा है, ए छोटा है बी से। जब उसने देखा कि ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5, उसने कहा ये मेरी कंडीशन मेरी होगी फॉल्स, मैं इस ब्लॉक में जाऊंगा ही नहीं, ये मेरा अलग ब्लॉक आ गया। तो उस ब्लॉक में एंटर हुआ, उसने फिर एल्स देखा, एल्स में क्या, एल्स का मतलब क्या हुआ कि जो इफ पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो बाकी जो रह गया उसको प्रिंट कर देंगे। मतलब मैंने कहा क्योंकि आगे थर्ड चीज चेक करने थी नहीं, तो मैंने थर्ड चीज चेक करने वाली थी नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने एल्स इफ यूज़ नहीं किया। मैंने उसमें सिर्फ दो चीज़ें चेक करने वाली थी, इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने एल से सिर्फ काम चला लिया कि ए इज़ बिगर देन बी, मतलब कि ये कंडीशन मेरी आके अगर मेरा ट्रू की। अब ये सब कुछ होने के बाद फिर बाहर जो भी होगा ना वो आके प्रिंट करा देगा। सपोज करें मेरी पहली कंडीशन, जो मेरी पहली कंडीशन थी ये रॉन्ग हो जाती, तो उसने सारा इग्नोर करने के, तो उसने क्या करना था, उसने नेट, अगर मेरी पहली कंडीशन ही रॉन्ग हो जाती ना ये ली, उसने सारे को इग्नोर कर देना था, उसने डायरेक्ट यहीं पे आके प्रिंट कर देना था कि ए इज स्मॉलर देन सी, ठीक है, मतलब कि ए इज बिगर देन सी, मैंने उल्टा लिखा हुआ है सॉरी, उसने फॉरन कर देना था कि ए इज बिगर देन सी, लाइन प्रिंट करा दिखा देता हूँ। मैं की वजह लेता हूँ 8, मतलब कि सी से बड़ा, प्रिंट कराया और डायरेक्ट उसने बता दिया कि ए इज बिगर देन सी, मतलब कि उसने डायरेक्ट सारा ये उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया, ये वाला जितना भी था उसने आके डर यहाँ पे आकर के ए इज बिगर देन सी। ये नेस्टेड लूप्स होती हैं, इनके भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसमें गेम का आईडी दे दी है आपको, समझिएगा रियल लाइफ में बहुत चीज़ें इस स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।